हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव एवं डिटर्मिनर्स में डिफरेंस क्या होता है, यानी इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है। तो सबसे पहली बात है कि हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव किसको बोलते हैं और डिटर्मिनर्स किसको बोलते हैं। हिंदी में एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, यानी कि किसी की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है। और डिटर्मिनर्स का मतलब हिंदी में होता है निर्धारण करना, निर्धारित शब्द। तो ये डिटर्मिनर्स का मतलब होता है, और विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में। एक्चुअल में ट्रेडिशनल जो ग्रामर है इंग्लिश की, उसके तहत एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स को अलग नहीं किया गया है, दोनों सेम ही बताए गए हैं। यानी कि ये दोनों एक ही रखे गए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं होता। जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स एक दूसरे के समानार्थी शब्द लगते हैं। कुछ एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स ऐसे होते हैं जो ऐसे लगते हैं समानार्थी हैं, होमोफोन्स होते हैं एक्चुअल में। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे उनका लगता है कि इनके अर्थ समान होंगे। इंग्लिश पढ़ने वाले बंदों को, बच्चे जो पढ़ते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इनके अर्थ जो है वो समान आएंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक सम, एक सम हो गया और एनी हो गया। हम इन दोनों को जब बच्चा पढ़ता है तो ऐसा लगता है उसको जैसे इन दोनों का अर्थ एक ही है। ओके, इन दोनों का अर्थ समान लगता है, लेकिन होता नहीं है ऐसा। सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई भी। सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई भी। और ईच एंड एवरी, यानी इसमें भी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। ईच एंड एवरी, ईच यानी प्रत्येक बच्चा, और एवरी यानी सभी। ये मैं आपको हिंदी में इनका अंतर बताते जा रहा हूँ, इससे आपको सब प्रॉफिट रहेगा, कि समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑल एंड होल, ऑल यानी सब कुछ, होल यानी सारा। ओके, तो ये थोड़े थोड़े से डिफरेंस है, ज़्यादा अंतर नहीं है। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, और इसके बाद ही हम एडजेक्टिव्स को आगे कर पाएंगे अगले वीडियो में, या इसी में अगर कंप्लीट हो जाता है तो हम इसी करते हैं। इसके बाद ही हम आगे पढ़ पाएंगे अच्छे से। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इनके बीच डिफरेंस क्या होता है। तो शुरू करते हैं। तो पहला डिफरेंस, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, डिटर्मिनर्स के रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। डिटर्मिनर्स हमेशा एक जैसे जैसे सेम यूज़ होता है वैसा ही रखा जाता है। जो वो वर्ड होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन एडजेक्टिव्स में ऐसा किया जा सकता है। जैसे कि हम डिटर्मिनर्स ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, द ले लेते हैं, सम ले लेते हैं, ऑल ले लेते हैं, मच ले लेते हैं, बोथ एंड होल। ये डिटर्मिनर्स हो गए। इनमें क्या होता है, इनमें हम जो एग्जैक्ट ये जो दिख रहे हैं हमें यही सेम लेने पड़ते हैं, इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी कि अगर हम यूज़ करेंगे किसी सेंटेंस में तो ये ऐसा ही रहेगा, इसमें हम कुछ भी आई एन जी, ई एस, एस टी वगैरह कुछ भी नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन एडजेक्टिव्स के साथ ऐसा नहीं होता है। एडजेक्टिव्स में हम परिवर्तन कर सकते हैं, कोई भी एडजेक्टिव हो। एडजेक्टिव यानी विशेषता बनाने वाला शब्द। यानी कि हम मान लो ब्लैक ले लेते हैं, ये कलर बता रहा है, तो ब्लैक एक कलर है, काला। लेकिन हम इसमें परिवर्तन करके इसको लिख सकते हैं ब्लैकिश, या ब्लैकनेस भी लिख सकते हैं। ओके, तो ब्लैकिश या ब्लैकनेस, यानी कि हमने इसमें ये जोड़ दिया, ई डबल एस जोड़ दिया, आई एस एस जोड़ दिया, लेकिन डिटर्मिनर्स के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए, गुड। गुड यानी अच्छा, यानी किसी की विशेषता बताएगा, अच्छा, वह अच्छा व्यक्ति है। तो इसके लिए जैसे हमने ये गुड लिया है, इसको हम लिख सकते हैं गुडनेस। इसमें भी हमने ई डबल एस जोड़ दिया है। तो इसी तरीके से हम एडजेक्टिव्स में तो परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनर्स में परिवर्तन नहीं कर सकते। ओके, ये तो था पहला एग्जाम्पल।
सॉरी पहला डिफरेंस, उसके बाद हम दूसरे डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। डिटर्मिनर्स क्या होता है, ये हमेशा नाउन से पहले लगते हैं, यानी कि डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन बाद में आएगा इसके। अगर डिटर्मिनर आता है तो हमेशा ही नाउन सेकंड, मतलब ये समझ लीजिए अगर डिटर्मिनर लगा हुआ तो उसके बाद नाउन का आना कंपलसरी है। ओके, तो नाउन आएगा। लेकिन अगर एडजेक्टिव भी जोड़ दिया जाता है इसमें तो होता ये है कि डिटर्मिनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन या प्रोनाउन। एडजेक्टिव के बाद प्रोनाउन भी आ सकता है। अदरवाइज अगर एडजेक्टिव नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ नाउन आएगा। ये कंफर्म है कि डिटर्मिनर के बाद हमेशा ही नाउन आएगा अगर एडजेक्टिव नहीं लगा हुआ है, और अगर एडजेक्टिव लग जाता है तो नाउन या प्रोनाउन में से कुछ भी आ सकता है। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ। ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। तो यहाँ पर ये जो ए है ये क्या कर रहा है, ये डिटर्मिनर और बॉय नाउन है। ओके, तो यहाँ नाउन के पहले हमने डिटर्मिनर का यूज़ किया है, तो ए यहाँ पे एक डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है। और एक और एग्जांपल लेते हैं, ही इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे ए भी ये दिख रहा है, गुड भी दिख रहा है और बॉय भी दिख रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, तो यहाँ पर ए डिटर्मिनर है, गुड एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ठीक है, ए क्या है, एक डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है, गुड एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, बॉय नाउन की तरह काम कर रहा है। यानी कि ये इस लड़के की विशेषता बता रहा है। कौन, गुड, ये वाला जो एडजेक्टिव है ये इस लड़के की नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव लगाया गया है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि डिटर्मिनर से पहले कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता है। अगर आ जाता है, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, ही इज गुड अ बॉय, तो ये आपको वैसे खुद ही समझ में आ रहा होगा कि ये गलत लिखा हुआ है। डिटर्मिनर के पहले कभी भी एडजेक्टिव नहीं आता है। ओके, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। आई हैव सम पेंसिल, आई हैव सम पेंसिल। तो यहाँ पे सम क्या है सोचो, तब तक मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ। आई हैव सम colored पेंसिल, आई हैव सम कलर्ड पेंसिल। तो मैंने आपसे पूछा था यहाँ सम क्या है, तो सम यहाँ पे डिटर्मिनर की तरह काम कर रहा है। ओके, और आई हैव सम कलर्ड पेंसिल, यहाँ पे सम जो है वो डिटर्मिनर है, कलर जो है वो एडजेक्टिव है, एंड पेंसिल जो है वो एक नाउन की तरह काम कर रही है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स में माइनर सा डिफरेंस होता है। डिटर्मिनर के बाद हमेशा ही नाउन का यूज़ होता है, ना कि प्रोनाउन का। हमेशा ही एक नाउन आएगा, कभी भी प्रोनाउन वगैरह या और कोई शब्द नहीं आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे एडजेक्टिव लग जाता है कोई भी, जैसे कि इस वाले में लगा दिया गया है कलर्ड, तो यहाँ पे कलर्ड एक एडजेक्टिव की तरह है, तो इसके बाद पेंसिल एक नाउन है, और चाहे तो कोई भी प्रोनाउन भी यहाँ पे आ सकता है। ओके, तो ये छोटा सा डिफरेंस था एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स में, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए था। डिटर्मिनर्स में हम बदलाव कर सकते हैं, सॉरी नहीं कर सकते हैं, एडजेक्टिव्स में हम बदलाव कर सकते हैं। डिटर्मिनर्स एज इट इज़ लिया जाता है, पर एडजेक्टिव को एज इट इज़ भी ले सकते हैं और इसमें बदलाव कर सकते हैं। इस तरीके से ये छोटा सा एग्जांपल के साथ, और मैं अभी आपको एडजेक्टिव्स के दूसरे एग्जांपल बता देता हूँ। जैसा कि पहले बताया, एडजेक्टिव वो
वो शब्द होता है जो वाक्य में प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रदान करता है। कोई भी नाउन या प्रोनाउन उसकी विशेषता को प्रदान करता है, तो एडजेक्टिव उस शब्द को कहते हैं। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं हम, और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सी इज अ गुड गर्ल। सी इज अ गुड गर्ल। अब इसमें आप मुझे बताइए कि डिटर्मिनर्स क्या है और एडजेक्टिव क्या है। तो इसमें क्लियर समझ में आ रहा है कि ये डिटर्मिनर है और ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। जैसा कि अभी एडजेक्टिव की परिभाषा ही ये होती है कि एडजेक्टिव की परिभाषा ये कहती है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हेन यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन एंड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ दैट नाउन और प्रोनाउन। ओके, एडजेक्टिव वो शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन में लगकर उसकी विशेषता को बताता है या उसकी मीनिंग को बताता है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। इसमें जो गुड जो है इस गर्ल की विशेषता को बता रहा है कि सी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। ओके, और एक एग्जांपल और मैं देता हूँ। अलवर इज अ स्मॉल सिटी। तो सिटी नाउन है, स्मॉल एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे डिटर्मिनर हो गया। ओके, ये नाउन हो गया। तो इसी तरीके से किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं, और एडजेक्टिव से पहले डिटर्मिनर आता है, डिटर्मिनर के पहले एडजेक्टिव कभी नहीं आ सकता। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। छोटा सा बिल्कुल जरा सा डिफरेंस है इसके बीच। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए अगर आपको कुछ पूछना है मुझसे। थैंक यू वेरी मच। He gave me 5 pencils। तो यहाँ पर एडजेक्टिव क्या है? पेंसिल। सॉरी, यहाँ पेंसिल एक नाउन है, 5 यहाँ पर एडजेक्टिव है, 5 पेंसिल। ओके, पेंसिल के बारे में बता रहे कितनी दी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल, इसमें भी एडजेक्टिव दिख रहा है क्लियर और नाउन भी दिख रहा है हमें, दिस इज माय पेन। तो आप लोगों को एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स के बीच डिफरेंस भी समझ में आ गया, और एडजेक्टिव्स को बोलते क्या है, डिटर्मिनर्स का यूज़ कैसे होता है, ये भी हमारी समझ में आ चुका है। थैंक यू।